नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफल वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं सबरी की कहानी, जो काफ़ी प्रेरणादायक कहानी है। सो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। आइए शुरू करते हैं। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। देखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। इनके पिता ने इनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वो निर्दोष जानवरों की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता इनके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिता से पूछा, पिताजी, इतनी सारी बकरियों का क्या करेंगे आप? पिता ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसकी अनुसार कल तुम्हारा विवाह विधि पूर्वक शुरू करने से पहले इन सभी बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहां से चले जाते हैं। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है। वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रहती है। उसके मन में एक ही विचार था कि कैसे उन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। तब एकाएक सबरी के मन में ख्याल आया, अगर वह सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल चली जाए तो इन निर्दोष जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर वो इस तरह एक बार भी घर से जाएगी तो कभी उसे वापस घर आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले उन निर्दोष जानवरों की सोची और वो घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तभी उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुओं के आश्रम में गई, लेकिन सबरी एक तुच्छ जात की थी, इसीलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मातंग ऋषि के आश्रम पहुंची और उसने शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मातंग ऋषि ने सबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मातंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरण को आसानी से अपना लिया और रात दिन अपने गुरु की सेवा में लगकर सबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख में दूध धोना जैसे कार्य भी, गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य भी करने लगी। कई वर्ष बीत गए। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मातंग ऋषि का शरीर अब दुर्लभ हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना प्राण यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मातंग ऋषि से कहती है, गुरुदेव, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मातंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मातंग ऋषि अपनी देह त्याग कर देते हैं। उसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर फूलों से आश्रम सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरु की बात पर यकीन था, इसलिए वह रोज श्री राम के इंतजार में बैठी रहती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। उन्होंने सबरी को जल लेते हुए देखा तो उसे अछूत कहकर उसे एक पत्थर फेंक कर मार दिया और उसकी चोट से बहते हुए रक्त की एक बूंद से ही सारे तालाब का पानी रक्त में बदल गया। यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहकर, पापी भी कहकर चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तप करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा का जल, यमुना का जल, पवित्र नदियों का जल डाला, पर लेकिन वो रक्त जल में नहीं बदल पाए। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को जल में बदल दें। उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि हे ऋषि, मुझे इस तालाब की इतिहास बताएं। तब ऋषि उन्हें सबरी और तालाब की पूरी कथा बताते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, उस तुच्छ सबरी के खून से यह तालाब पूरा लाल हो गया है और उस शुद्ध सबरी से ही यह पूरी नदी अपवित्र हो गई है। तब भगवान श्री राम दुखी होकर कहते हैं, हे गुरुवर, यह रक्त उस देवी सबरी का नहीं, ये मेरे हृदय का है, जिसे तुमने मेरे शब्दों से घायल किया है।
भगवान श्री राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी के दर्शन करवाओ, मुझे उनसे मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है, राम मेरे प्रभु कहते हुए। जब वो तालाब के पास पहुंचती है तब उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और वह तालाब सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों की धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम में ले आती है। उस दिन सबरी ने रोज की तरह अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से चख कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु श्री राम के लिए लेकर आती है। पूरे उत्साह के साथ प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने जूठे बेर परोसती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाने के लिए उठाते हैं। तब उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, यह बैर जूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बैर जूठे नहीं हैं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें प्रेम है। और प्रभु श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का यह कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान श्री राम सबरी के राम कहलाए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।